अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों का अच्छी मिकदार में जिस्मानी वज़न बढ़ना उस वक़्त तक खुश आइंद है, हौसला अफ़ज़ा है जब तक मुर्गियां अंडे न देने लगें। जैसे ही अंडों की पैदावार का आगाज़ होने लगता है तो फिर जिस्मानी वज़न कंट्रोल में रखना और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने देना इसलिए ज़रूरी है ताकि इजाफ़ी चर्बी इकट्ठी ना हो, क्योंकि अगर मुर्गी के जिस्म में चर्बी की मिकदार में इजाफ़ा होना शुरू हो गया तो बढ़ती हुई चर्बी अंडों की शरह पे मनफी असरात मरतब करेगी। मुर्गी का वज़न कंट्रोल में रहे और चर्बी की इजाफी मिकदार इकट्ठी ना हो, इसके लिए आसान तराकीब शेयर की जाएंगी। अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी हम अपनी मुर्गियों को ऐसी खुराक दें जिसकी ग़िज़ाइयत का हमें इल्म ना हो, मिसाल है हम मुख्तलिफ़ घरेलू अजनास मिलाकर मुर्गियों की खुराक के तौर पे इस तरह से अमेज़ा तैयार करते हैं और परिंदों को खाने के लिए देते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि इस ग़िज़ाई मरकब से कितनी एनर्जी, कितनी ताकत और प्रोटीन हासिल होगी। अगर तैयार करदा खुराक में ग़िज़ा में मुनासिब तवाज़न ना हो, इजाफ़ी प्रोटीन शामिल हो जाए, तो ऐसी खुराक इस्तेमाल करने से मुर्गी के पेट में मुख्तलिफ़ अज़ा के इर्द गिर्द चर्बी की मिकदार में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता रहता है, फैट पैड्स बनने लगते हैं। लिहाजा किसी एक ही ग़िज़ाई जुज़ को लंबे अरसे तक कसरत से इस्तेमाल ना करवाएं। ग़िज़ा में वैरायटी लाएं, तनूव लाएं या ग़िज़ाई फार्मूला की मदद से मतवाज़न खुराक तैयार करके दें, या फिर तैयार शुदा बैलेंस डाइट मतवाज़न फीड खिलाएं। खुराक खिलाने के औकात मुख्तस ना हों तो तब भी जिस्म में फ़ैट पैड्स बनने लगते हैं, चर्बी इकट्ठी होने लगती है। मिसाल है, एक दिन सुबह की खुराक 6 बजे, दोपहर की ग़िज़ा 1 बजे तकसीम होती है, अगले दिन पहली फीड सुबह 7 बजे और दूसरी दिन 12 बजे देते हैं, तीसरे दिन पहली ग़िज़ा 6 बजे और दूसरी खुराक दिन 2 बजे तकसीम करते हैं। तो ये वाली बेतरतीबी जिसमें खुराक की टाइमिंग फ़िक्स ना हो, मुख्तस ना हो, हर रोज़ रद्दो-बदल होता रहे, गाहे बगाहे औकात में तब्दीली करते रहें, तो इससे परिंदों के अजसाम में इजाफ़ी चर्बी इकट्ठी होने लगती है। आपके पास मौजूद जानदारों की, परिंदों की, मुर्गियों की जो भी नस्ल है, उनकी मांग दरकार ज़रूरियात के ऐन मुताबिक ख़ास मिकदार में खुराक दें, यानी छोटी उम्र, दरमियानी, जवान और बूढ़ी मुर्गियों के लिए खुराक का बाकायदा शेड्यूल रखें और शेड्यूल के मुताबिक ग़िज़ा दें। खुराक की टाइमिंग यानी औकात और रोज़मर्रा की बुनियाद पर ग़िज़ा की मिकदार में तब्दीली भी मुर्गी में फ़ैट पैड का मूजब बनेगी, यानी इजाफ़ी चर्बी इकट्ठी होगी। इस इजाफ़ी चर्बी को ख़त्म करने के लिए रिहाइशगाह में जानदारों के मस्कन में फ़र्श से कदरे ऊपर की जानब इस तरह से डंडे लगाना ज़बरदस्त हिकमत अमली है, जिसे रोस्टिंग पर्चिंग का नाम दिया जाता है। मुर्गियों को जिन बर्तनों में, जिन फीडर्स में आप खुराक देते हैं, जैसे ही बर्तन खाली हों, फीडर्स ऊपर उठा लें या बाहर निकाल लें, या फिर आधी खुराक खिलाएं, बर्तन ऊपर लटकाएं, परिंदों को भाग दौड़ करने दें। आधे घंटे के बाद बर्तन फिर से नीचे करके खुराक का बकिया हिस्सा खिलाएं। इस तरह की सरगर्मियाँ मुर्गी के जिस्म में इजाफ़ी चर्बी के इकट्ठा होने के अमल में रुकावट का बायस हैं, और ऐसा फ्लाक, ऐसी मुर्गियाँ अच्छी मिकदार में अंडे देती हैं, उनकी प्रोडक्शन बेहतरीन होती है जिनमें फ़ैट पैड्स न बने हों। तंग जगह पे इजाफ़ी मुर्गियाँ रखने से भी पेट में चर्बी बनने लगती है और मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं। लिहाजा अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल के लिए मुर्गियों को वर्जिश करने दें, एक्सरसाइज के मौका फ़राहम करें। हफ्ते में कोई एक दिन मुख्तस कर लें कि जब आप अपनी मुर्गियों का वज़न करें। चंद मुर्गियों का वज़न करने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मुर्गियों का औसत जिस्मानी वज़न पिछले हफ्ते की निस्बत बढ़ा है या कम हुआ है, खुराक को कम करना है या मज़ीद इजाफ़ा करना है, यही फीड देते रहें या इसे तब्दील कर लें। आया कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या पहले की निस्बत काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो ये तमाम अहम फ़ैसले आप तब कर सकते हैं जब आपको अपनी मुर्गियों का औसत जिस्मानी वज़न मालूम होगा। अगर जिस्मानी वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो चर्बी वेंट्रिकुलस, गिज़र्ड, निज़ाम के दीगर हिस्सों, ओवरी, ओविडक्ट और दीगर अज़ा पे इस कदर ज़्यादा मिकदार में इकट्ठी होने लगेगी कि आहिस्ता आहिस्ता ये ऑर्गन्स, ये वाले अज़ा मुतासर होते जाएंगे और अंडों की मिकदार भी दिन ब दिन कम होती जाएगी। तसलसल से इजाफ़ी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाने से जिगर पे फ़ैट इकट्ठी होती रहती है और एक वक्त ऐसा आता है
जब फैटी लीवर अच्छी तरह से काम नहीं करता, खुराक की तोड़ फोड़ ठीक तरह से नहीं होती, मेटाबॉलिज्म मुतासर होता है, हाजमा सही तरह से काम करने की अहलियत नहीं रखता, तो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार मुर्गियाँ अंडे देना बंद कर देती हैं या अंडों की मिकदार पहले की निस्बत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यानी इजाफी चर्बी के बायस मेटाबॉलिज्म का मुतासर होना और जानदारों की शरह पैदावार का कम हो जाना। तो मतलब ये हुआ कि जानदारों के मुर्गियों के अजसाम में इजाफी चर्बी इकट्ठी हो जाए तो फ्लाक मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं और इस इजाफी चर्बी को फैट पैड्स का नाम दिया जाता है। आपको वेटनरी क्लिनिक से B10 मैसर हो तो B10 परिंदों के जिस्मानी वज़न को कंट्रोल रखने में मुआवनत करता है, इजाफी चर्बी का तसल्ली बख्श खात्मा करके अंडों की मिकदार में इजाफा का बायस बनता है। इजाफी चर्बी का खात्मा करने और बेहतरीन पैदावारी सलाहियत बरकरार रखने के लिए पत्थर की कंकरियों यानी ग्रिट का इस्तेमाल भी अच्छी चॉइस है। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका 12 सीसी 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में हल करके लगातार 1 हफ्ता तक उन जानदारों को पिलाएं जिनमें इजाफी चर्बी इकट्ठी हो गई है, ताकि गिज़र्ड प्रोवेंट्रिकुलस के इर्द गिर्द फालतू चर्बी का खात्मा किया जा सके, हाजमा बेहतर हो, मुर्गियों को भरपूर मिकदार में ग़िज़ाइयत मैसर हो सके और अंडों की तादाद पहले की निस्बत बढ़ने लगे। इसके अलावा फैट पैड्स वाली मुर्गियों को आधा किलो खुराक में 1 चम्मच दही लगातार 5 दिनों तक खिलाने से मुर्गियों के जिस्मानी वज़न को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। खुराक या पानी में ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल शामिल करके उन जानदारों को देना कि जिनके अंदरूनी अज़ा के इर्द गिर्द चर्बी जमा हो जाए बेहतरीन नताइज देगा। इसे आप पानी में शामिल करके भी दे सकते हैं और ग़िज़ा में भी। अगर पानी में शामिल करना चाहें तो प्लास्टिक का साफ़ बर्तन लें, उसमें 1 लीटर ताज़ा पानी भरें और 1 चम्मच ओलिव ऑयल शामिल करके अपने जानदारों को पीने के लिए दें। अगर खुराक में शामिल करना चाहते हैं तो 1 केजी ग़िज़ा में, चाहे वो कमर्शियल हो या घरेलू तैयार करदा, 5 सीसी जैतून का तेल शामिल करके लगातार 4 दिनों तक जानदारों का जुज़्व बदन बनाएं। मोटापे का शिकार मुर्गियों के लिए 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में आधे लेमन का जूस शामिल करके लगातार 5 दिनों तक इस अमल को जारी रखने से पेट की चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। पेट में इजाफी चर्बी वाली मुर्गियों के लिए पालक यानी स्पिनच भी बेहतरीन ऑप्शन है। वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की ट्रीट्स देने से मुर्गियों का मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है। फालतू चर्बी यानी फैट पैड्स में कमी लाने के लिए मुतासरा मुर्गी के सामने रोज़ाना कम अज़ कम 4 घंटों के लिए नीम गर्म पानी पड़ा रहने दें। नीम गर्म पानी पीने से भी मुर्गियां इजाफी चर्बी से निजात हासिल करने लगती हैं। लगातार 1 हफ्ते तक ये अमल जारी रखें, लेकिन मौसम गर्मा को लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि आजकल के मौसम में जिस जगह पे जिस भी रिहाइशगाह के अंदर फैट पैड्स वाली मुर्गी की फ़ैट को चर्बी को कम करने के लिए नीम गर्म पानी देना है, वो जगह, वो मस्कन, वो वाली रिहाइशगाह कदरे ठंडी होनी चाहिए। हर वो बर्ड सेटअप, वो तमाम परिंदों की रिहाइशगाह हैं कि जहाँ पे परिंदों को, जानदारों को दिन के मुख्तलिफ औकात में कदरे खुली जगह मुहैया की जाती है, चाहे चंद मिनटों के लिए ही सही, ताकि जानदार इर्द गिर्द घूम कर वर्जिश करके अपने आप को तनाव से आज़ाद महसूस करें, स्ट्रेस फ्री रहें। पहले से ही जिस्म में मौजूद ग़िज़ा को, फीड को अच्छी तरह से जुज़्व बदन बना लें, हज़म कर लें, डाइजेस्ट कर लें। अगली खुराक का वक़्त आने से पहले पहले अपने अजसाम में भूख इकट्ठी कर लें। ऐसे चिकन्स के अजसाम में फैट पैड्स यानी इजाफी चर्बी बहुत कम इकट्ठी होती है, और अगर इस तरह की सरगर्मी रूटीन बन जाए, मामूल बन जाए, तो इजाफी चर्बी बिल्कुल ही इकट्ठी नहीं होती। और अगर किसी न किसी वजह से इजाफी मिकदार में चर्बी इकट्ठी हो भी जाए तो मुर्गियां इस तरह की सरगर्मियों से, ऐसी एक्टिविटीज़ से उसे हज़म करने, डिज़ॉल्व करने में दुश्वारी का सामना नहीं करती। जानदारों को मुसलसल ख़राब बिस्तर पर रहना पड़े तो तब भी वो वाला फ्लाक फैट पैड्स जैसे मसाइल का शिकार हो जाता है। चिकन्स के मस्कन में, खुड्डू में नमी का तनासब बढ़ जाए, नीचे बिस्तर आरामदेह ना हो तो पंजों पे इस तरह से रोड़ियाँ इकट्ठी होने लगती हैं। इन्हीं रोड़ियों की वजह से मुर्गियाँ कम भाग दौड़ करेंगी, कम एक्सरसाइज करेंगी और नतीजा फैट पैड्स की सूरत में सामने आएगा। जैसे ही आपको एक भी बर्ड इस तरह का दिखाई दे
फौरी तौर पे लदा करें और रोड़ी उतारें। रोज़ाना कम अज़ कम 1 मरतबा अपने फ्लाक का कीमती मुर्गियों का मुआयना करें। अगर उनके जिस्म के किसी हिस्से पे चोट या जख्म वगैरह है तो उसे फिलफोर ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे परिंदों की हरकत और सकनात कम होने के बायस उनके अजसाम में भी इजाफी चर्बी इकट्ठी होने लगती है। आपके पास घरेलू या कमर्शियल पैमाने पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन लिवर टॉनिक है। जिन भी जानदारों जिस भी फ्लाक में किसी न किसी अच्छे लिवर टॉनिक का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें फैट पैड्स के मसाइल कम देखने को मिलते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करवाते हैं तो ये भी जानदारों के हाजमा को ठीक रखने और इजाफी चर्बी को इकट्ठा ना होने के सिलसिले में मुआवनत करता है। ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ आप अंगूरी सिरका का इस्तेमाल करवा के भी फैट पैड्स का खात्मा करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।